हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित भौतिक राशियों में से बतलाइए कि कौन सी राशि सदिश है और कौन सी अदिश। आयतन, द्रव्यमान, चाल, त्वरण, घनत्व, मोल संख्या, वेग, कोणीय आवृत्ति, विस्थापन तथा कोणीय वेग। हमें बताना है कि कौन कौन सी राशियां सदिश है तथा कौन कौन सी राशियां अदिश है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि अदिश राशियां वे होती है जिनमें केवल परिमाण होता है तथा उन्हें उचित संख्या एक संख्या व मात्रक की सहायता से पूर्ण रूप से व्यक्त किया जा सकता है। जबकि सदिश सदिश राशियां वे राशियां होती है जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा तथा इनके साथ साथ सदिशों के योग का नियम का पालन भी करना होता है। ऐसी राशियां सदिश राशियां कहलाती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि आयतन दिया गया है, तो आयतन एक अदिश राशि है तथा दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान भी अदिश राशि है तथा घनत्व घनत्व रो होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि यह भी एक अदिश राशि है क्योंकि द्रव्यमान तथा आयतन दोनों अदिश राशियां हैं। तथा मोल संख्या एक संख्या को प्रकट करता है कि किसी नमूने में कितनी संख्या है, तो ये भी अदिश राशि है। तथा चाल जो कि होती है v बराबर दूरी बटा समय। चूंकि दूरी तथा समय दोनों अदिश राशियां हैं तो चाल भी अदिश राशि है। तथा हम देख सकते हैं कि विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि एक सदिश होता है। इसको परिमाण तथा दिशा की दोनों की आवश्यकता होती। तथा वेग विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन है, तो विस्थापन सदिश है तो वेग भी सदिश होगा। तथा त्वरण जो कि वेग का समय के सापेक्ष अवकलन है, तो वेग सदिश है तो त्वरण भी सदिश है। तथा कोणीय वेग जो कि कोणीय विस्थापन थीटा सदिश होता है, तो कोण उसका समय के सापेक्ष अवकलन कोणीय वेग भी सदिश होगा। तथा एक राशि इसमें है कोणीय आवृत्ति, क्योंकि रैखिक आवृत्ति समय का एकांक समय में किए गए कंपनों को प्रदर्शित करती है। तथा कोणीय आवृत्ति ओमेगा होती है रैखिक आवृत्ति का 2 पाई गुना, जहाँ एफ रैखिक आवृत्ति है। दोनों ही अदिश राशियां होती है। अदिश राशियों में केवल परिमाण के लिए एक संख्या की आवश्यकता होती है तथा राशि के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो परिमाण व एक उचित संख्या से उसे प्रदर्शित किया जा सकता है तथा सदिश राशियों को
परिमाण, दिशा तथा सदिश योग के नियमों का पालन करने वाली राशि को सदिश राशि कहते हैं। अतः हमने दी गई राशियों को अदिश तथा सदिश में विभक्त कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।